नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूँ मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज कुछ अलग वीडियो रहने वाला है, कुछ मोटिवेशन आपको इस वीडियो से मिल सकता है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं मेरी जो जर्नी स्टॉक मार्केट की शुरू हुई उससे भी थोड़ा पीछे आपको लेके जाऊंगा, और जो स्टॉक तक जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कुछ लोगों के लिए नहीं होंगी, कुछ लोगों की नज़र में नहीं होगी, कुछ लोगों के लिए होंगी, बट मेरे नज़र में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि जो पीरियड था, जो टाइम था मेरे लाइफ का, जब ख़राब दिन चल रहे थे, जब बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी, वो टाइम पे भी मैं एक पॉजिटिव रहा करता था। या हर कोई रहता है कि मुझे बड़ा बनना है या मुझे कुछ करके दिखाना है लाइफ में, मुझे मेरे यानी कुछ ड्रीम्स पूरे करने हैं। तो एक सपना उसमें का ये भी था कि एक दिन मैं जो स्टॉक पे जाऊँ, और आज वो वीडियो आने के बाद कल शाम में वो वीडियो आया, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि वो स्टेज पर जाकर मैं मेरी स्टोरी या मेरी जर्नी सुना पाया लोगों को। मेरा प्रयास हमेशा एक ही रहता है, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। मुझे जब भी मैं स्टॉक मार्केट में आया, बहुत से लोग आपने देखे होंगे स्कैमर्स या स्कैम्स या फेक PNL, वैसा मैंने कभी नहीं किया। मेरा एक ही प्रयास रहता था कि मुझे पहले मेरे जो है मुझे खुद को प्रूव करना है खुद के नज़रों में, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मुझे जो कुछ करना था मार्केट में ही करना था। तो हमेशा से मैं यही सोचता था कि मेरे वजह से अगर मैं किसी को बताऊंगा भी या पढ़ाऊंगा भी या सिखाऊंगा भी या कुछ वीडियो भी डालूंगा, तो उससे लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तभी मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं डालूंगा। तो थोड़ी सी शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ। अगर आपको पूरी कंप्लीट स्टोरी सुननी है तो आप जो स्टॉक मार्केट चैनल पर जाके देख सकते हो, कल ही वीडियो आया है, उसमें मैंने मेरी पूरी स्टोरी बताई है। बट एक शॉर्ट में अगर बताना चाहूँ तो शॉर्ट में ऐसा है कि एक साधारण फैमिली से ही था, बट अच्छे खासे घर के पास में ही कॉलेज था, वहाँ पर मेरी एडमिशन हो गई थी इंजीनियरिंग में। कुछ स्कूल डेज में इतना कुछ खास बच्चा नहीं था, मैं कुछ खास स्टूडेंट नहीं था, एक नॉर्मली बच्चा था। उसके बाद कैसे तैसे एडमिशन तो हो गई थी इंजीनियरिंग में, सोचा था कि इंजीनियर बन जाऊंगा ये वगैरह, बट मैंने वहाँ पर 10 साल जो है वो गंवा दिए। वो बहुत एक लंबा समय है ऐसा लगता है, बट कब चले गए पता भी नहीं चला, क्योंकि मैं कुछ अलग ही दुनिया में था ऐसा समझ लीजिए, या फिर खुद के हाथ से मैंने मेरी लाइफ ख़राब कर दी थी। बट जब 10 साल चले गए थे, उसके बाद जो पीरियड शुरू हुआ था, बहुत यानी कठिन पीरियड था ऐसा मान लीजिए। बहुत वहाँ पर वो टाइम पे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि अभी मेरा आगे होगा क्या, या क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे सेटल होना पड़ेगा। बहुत बुरे बुरे ख्याल आते थे, एंजाइटी होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, बहुत सा पीरियड हुआ है। बट वो टाइम पे भी मैं कहीं ना कहीं एक सेल्फ मोटिवेटेड था कि एक दिन कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, और उसी दौरान जो है मेरे लाइफ में स्टॉक मार्केट आया। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट आने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई, इतने सारे लॉसेस किए, और उसके बाद भी बीच में ऐसा भी समय था कि हर रोज़ लॉस करता था, ख़ास तौर पे ऑप्शंस ट्रेडिंग में लॉस करता था। तो वो लॉसेस करते जो है वो धीरे धीरे समझ में आ गया। उसी दौरान शादी वगैरह सब कुछ हुआ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील होने लगा, या फिर ऐसा मान लीजिए ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कुछ, यही करना है, इसमें से कुछ ना कुछ करना है, बस अपना घर चल जाए, इतना ही सोच लिमिटेड हो गई थी। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी थी कि सच में कुछ ना कुछ बड़ा करूँगा, जो हमेशा हर आम इंसान को लगते रहता है, जो हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। तो उसी दौरान जो है वो लॉसेस वगैरह जो पीरियड चालू था, वो टाइम पे ऐसी कंडीशन थी घर की कि घर वाले और मैं बात भी नहीं करता था, मम्मी पापा बात भी नहीं करते थे, क्योंकि लॉसेस ही उतने होते थे जो कि हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। कभी फिर दोस्त से मांग लिए या फिर किसी से मांग लिए, बट कुछ दोस्त थे जो दिया भी करते थे, विश्वास रखते थे। फिर बाद में उनके भी अगर मैं पैसे नहीं लौटाता था या फिर वो भी गवा देता था, लॉस कर देता था, तो वो भी बाद में मुझे विश्वास नहीं रखते थे। तो ऐसा बहुत सा समय आया, बट कहीं ना कहीं एक एहसास हुआ, जो टाइम दिया मैंने मार्केट को, और एक ब्लेस्ड मानता हूँ खुद को कि फैमिली सपोर्ट था हमेशा से, क्योंकि उनको भी पता था ऑप्शंस नहीं है, इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, इसको करना है तो इसमें तो हमारा एक थोड़ा सा सपोर्ट होना ज़रूरी है। तो एक सपोर्ट जो था उनके लिए मैं हमेशा ब्लेस्ड मानता हूँ कि वो मिनिमम अमाउंट देते थे पर कुछ ना कुछ अमाउंट देते थे। उससे मुझे जो लर्निंग मिली और मैं टिका रहा मार्केट में, उससे मैंने मार्केट को समझा कि मेरे लिए क्या सूट करता है, मेरे पर्सनैलिटी को क्या सूट करता है, पैसे कैसे बनाऊँगा। तो फिर स्विंग ट्रेडिंग जो है वो
मुझे समझ में आई कि स्विंग ट्रेडिंग में ही एक कंसिस्टेंट रिटर्न बना सकते। ऑप्शंस ट्रेडिंग हर किसी की बस की बात में मैं ये नहीं मानूंगा कि मैंने कम्प्लीटली बंद कर दिए या फिर कोई नहीं कर सकता या फिर करना ही नहीं चाहिए, ऐसा भी नहीं बोलूँगा। बट आपको सच में सूट करता है कि एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए, वो टाइम पीरियड तक ऐसा बोल दीजिए कि 1 साल तक मैं कोशिश करूँगा। अगर वो भी लिमिटेड अमाउंट से, अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर मैं कुछ दूसरा इसमें करके देखूंगा, क्योंकि बहुत से अलग अलग ऑप्शंस है। स्विंग ट्रेडिंग है, पोजिशनल है, इन्वेस्टिंग है, या फिर कोई फ्यूचर्स है, जैसा कुछ ऑप्शन सेलिंग है, अगर ऑप्शन बाइंग नहीं हो रही होगी तो स्कैल्पिंग है। कुछ भी एक बड़ा इवेंट के दिन ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी, जो मल्टीपल चीज़ें हैं जो आप करके आजमा सकते हो। बट आपको कहीं ना कहीं पता लग जाता है, या आपके खुद के सवाल जो है वो आप अगर खुद से पूछने लग जाते हो तो आपको उसमें जवाब मिल जाता है। तो वो जवाब मुझे मिल गया था, क्योंकि एक कंसिस्टेंट या फिर एक पॉजिटिव यानी ग्रीन, जो इन दी एंड मंथ में जो ग्रीन दिख रहा था वो स्विंग ट्रेडिंग में ही दिख रहा था। तो और कुछ ऐसा कंसिस्टेंट रिटर्न बनाने के लिए फिक्स इनकम जो सैलरीड पर्सन को होता है, एक जॉब वाले को होता है कि 50,000 आना ही चाहिए या 20,000 आना ही चाहिए महीने के, तो वैसे मैंने कुछ स्ट्रैटेजी ट्राई कर करके अपना ली थी। और मुझे समझ में आ गया था कि यही एक सही तरीका है जिससे कि स्टॉप लॉस भी कम हो और टारगेट भी बड़ा मिले और हर महीने कुछ ना कुछ एक फिक्स इनकम निकाल पाऊँ। तो ऐसे जब कोशिशें और ट्राई और पेपर ट्रेडिंग और सब कुछ रियल मनी में सब कुछ जो ये सब प्रैक्टिसेस करता गया, कुछ लोग लकी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि लकी था या फिर हो गया या फिर ऐसा हो गया। बट ये जो बातें होती है ना, तो ये मैटर नहीं करती। आप जब एक स्टेज पे पहुंच जाते हो, बस खुद के नज़र में खुद को साबित करना होता है, फैमिली को साबित करना होता है, बाकी इन दी एंड सब ठीक ही हो जाता है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर ऐसा समझ लेना कि अभी पिक्चर बाकी है। बट वो जो बैड टाइम होता है या फिर अभी भी आप लॉसेस कर रहे होंगे, तो बस पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, जो आपको सूट करता है वही करने की कोशिश कीजिए, खुद से कहाँ गलती है वही पूछने की कोशिश कीजिए। आप भी सक्सेसफुल होंगे, बट कुछ समय बाद, आपका वो समय आया नहीं होगा। बट एक बात बताना चाहूँगा कि जो भी कुछ मेरा पीरियड था आसान नहीं था। मैं जो मेरे करीबी है या मेरी फैमिली है या भगवान अगर है तो उनको ही पता है कि क्या क्या फेस किया है। रोया भी करता था रात को जब नींद नहीं आती थी कि ये मैंने मेरे लाइफ को कहाँ पे लेके आ गया, या अभी भी मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, क्वेश्चन करता था। बट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी थी और उसके वजह से ही आज जो भी हूँ यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो स्टॉक पे स्टेज पे खड़े रह के जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और उसके लिए मैं जो स्टॉक टीम के लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा। और वहाँ पर जो मुझे स्टॉक मार्केट का मेरा जो भी जर्नी रहा है, लाइफ का जर्नी मैंने शेयर किया है, वो मुझे शेयर करने का चांस मिला, उसके लिए मैं बहुत एक्सट्रीमली ग्रेटफुल हूँ। और भी आगे जाऊँगा, और भी मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशंस है, और भी अभी सपने बढ़ गए कि मुझे और भी कुछ लोग बुलाएंगे, पॉडकास्ट होगा, और भी मैं मेरी स्टोरी लोगों को बताना चाहूँगा। बट एक ही बात बोलना चाहूँगा कि जब तक आपका जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखेगा, आपका बुरा समय में कोई साथ नहीं देगा, आपको खुद को ही संभालना होता है। जब कोई भी प्लेयर ले लो या अभी ओलंपिक हुआ उसमें ले लो, जो मेडल लाएगा उसका ही नाम आपको पता लगेगा, उसके ही बारे में वीडियोस बनेंगे। जो मेडल नहीं लाएगा, उसके कितने भी साल उसने लगा दिए हो, अगर वो मेडल नहीं ला पा रहा है तो इन दी एंड उसको कोई नहीं जानेगा, उसको कोई नहीं पहचानेगा। तो यही होता है कि सक्सेस मिलने के बाद सब लोग आ जाते हैं। और अभी कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे होंगे वीडियो के नीचे, आपने नेगेटिव कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं कि किसी को भी बुला लेते हैं या फिर प्रॉफिटेबल नहीं है, पहले पीएनएल दिखा दो। तो मैं अगर मुझसे कोई पर्सनली भी मिलने आता है, वैसे तो मैं यूट्यूब चैनल पे शेयर करते रहता हूँ, बट पर्सनली भी मुझसे मिलने आ गया तो मैं आधी रात को भी मेरा पीएनएल दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद को ही बोल दिया था कि जब तक मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं होगा मैं किसी को पढ़ाऊँगा भी नहीं, किसी को बोलूँगा भी नहीं, कुछ किसी को एडवाइस भी नहीं दूंगा। क्योंकि खुद की नज़र में अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो मैं लोगों को क्यों गलत बताऊँ, क्योंकि ये टिकने वाला नहीं है। तो इसलिए मुझे रिक्वेस्ट भी आते हैं
पीएनएल देखने के बाद उन लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आते हैं यूट्यूब पे, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उसमें से कुछ लोगों के, कि सर हमें भी पढ़ा दीजिए, कुछ कोर्स ही ला लीजिए। बट मुझे ऐसा ही कुछ कोर्स बना के या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी चिपका के कोई भी वीडियो बना के नहीं बताना है, कोई भी अपलोड नहीं करना है। मुझे रियलिटी ही जो खुद मैं यूज़ करता हूँ, खुद जो सच में एक आम आदमी, यानी कितना भी 50 साल का भी होगा या फिर एक अभी अभी 12वीं पास हुआ होगा बच्चा, 12th पास हुआ होगा, उसके भी काम आए और हर वो स्ट्रैटेजी यूज़ कर पाए, हर कोई यूज़ कर पाए, सबके लिए ये कोर्स हो, ऐसा मुझे बनाना है। इसीलिए देर लग रही है और वैसा ही कंटेंट, वैसा ही कोर्स लाऊंगा। बट थोड़ा टाइम है उसमें अभी। ऐसा नहीं है कि कल ही लेके आऊँगा या 2 दिन में आ जाएगा, हफ्ते भर में आ जाएगा। थोड़ा समय दीजिए, मुझे लाना है तो जेन्युइन जो वर्क करता है, सच में जो कंटेंट वर्क करता है, सच में जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, वही आपको बताऊँगा। तो जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए है। और अभी कुछ लोग इसमें भी नेगेटिव सोचेंगे कि अभी कोर्स लाएगा, ये करेगा, वो करेगा, तो ये कोर्स उनके लिए नहीं है। जो अगर आपके ही आसपास में कोई होगा, आपके फैमिली में से होगा, खुद को पूछिए कि उसको स्टॉक मार्केट के बारे में बाइंग सेलिंग भी करते आती है क्या, या उसको भी कुछ स्टॉक लेना बेचना आता है क्या, उसको भी अगर 1 लाख रुपए में 1000 रुपये भी कमाते आते हैं क्या। ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक जीरो नॉलेज है। तो जीरो नॉलेज वालों के लिए मेरा ये कोर्स है। मैं कभी भी उसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग प्रमोट नहीं करूँगा। जो सब कर सकते हैं, जो सब के लिए है, जो स्विंग ट्रेडिंग जिसमें रिस्क कम है, वही उनके लिए ही ये कोर्स रहेगा। जो लेना होगा वो ले सकता है, जो एकदम बिगनर है वो ले सकता है। जिनको नहीं लेना है तो मत लीजिए, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। खुद प्रॉफिटेबल हूँ, प्राउडली फील करता हूँ ये बात को। और जो टाइम से मैं आया हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, वो ऐसा सिचुएशन से आया हूँ 10 साल बर्बाद करने के बाद, कि एक मुझे खुद पे होप नहीं था और घर वालों को भी आशा नहीं थी कि मैं 1 लाख रुपए महीने के ऊपर भी कमा पाऊंगा कभी ज़िंदगी में। तो आज मैं कमा रहा हूँ, इसीलिए प्राउडली बोल सकता हूँ और सच ही लोगों को बताना है। अगर मुझे वो जो स्टॉक के कारण अगर 2 लोग भी पहचानते, या कहीं मैं जाऊँ बाहर गाँव या कहीं चले गया और वहाँ पर अगर मुझे कोई मिल जाता है कि अगर ये भी बोल देता है कि सर आपका वीडियो देखा था, आपको मैं जानता हूँ, तो वो बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात होंगी। और मेरे वजह से अगर किसी को सच में स्टॉक मार्केट में अगर फ़ायदा होता है, अगर वो 1 जन भी अगर मिलता है साल भर में, तो मुझे वो अंदर से खुशी मिलेगी। ना कोई कोर्स बेचना है ज़बरदस्ती, ना कोई कुछ भी कंटेंट बेचना है, ना ही कुछ कंटेंट बनाना है। तो यही कुछ था, बट एक मोटिवेशन देना था इस वीडियो से कि हर कोई कर सकता है। अगर आप ज़िंदगी से हार गए होंगे या फिर स्टॉक मार्केट में हो और अभी भी लॉसेस कर रहे होंगे, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है, हर कोई पैसे कमा सकता है। बस करना क्या होता है, खुद को पहचानना होता है कि हमारे लिए कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो सूट करती है। और ये समय देने के बाद ही पता चलता है। जब आपको खुद सही डायरेक्शन में आप चलोगे, स्टॉक मार्केट में भी अलग अलग ऑप्शंस है कमाने के, उसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आपको, कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल आपको सूट करनी है, ये पहचानने में थोड़ा समय लगता है। बट हर कोई पैसा कमा सकता है इन्वेस्टिंग से, तो हर कोई कमा सकता है। तो जब तक नहीं कर सकते तब तक इन्वेस्टिंग तो कर ही सकते हो ना। तो ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी तक ये भी नहीं पता कि इन्वेस्टिंग कैसे करते। तो सीखिए, करिए, हर कोई बन सकता है। बस ये वीडियो बनाने का एक ही ये था कि अभी भी अगर लॉसेस में होंगे और ज़िंदगी से हार गए होंगे तो हार मत मानिए। हमेशा बड़ा सोचते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रखिए खुद को। एक टाइम पीरियड फिक्स कर लीजिए कि इतने समय में अगर नहीं हुआ तो मैं ये बंद करूँगा या छोड़ दूँगा। तब तक पॉजिटिव रहिए, कभी हार मत मानिए। स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो समय दीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जैसे कि मैं हो पाया। और आपको अगर और भी डिटेल में मेरी स्टोरी जाननी है तो आप जो स्टॉक मार्केट चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे पूरा कंप्लीट स्टोरी आपको मिल जाएगा। और ऐसा नहीं है, जो स्टॉक टीम ने अगर मुझे वहाँ पर बुलाया है वो स्टेज पे, तो कम्प्लीटली उन्होंने 3-4 दिन लिए है मेरा पूरा वेरीफाइड पीएनएल चेक करने के बाद। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद भी जब मुझे इनविटेशन आया, वहाँ पर जाने के बाद भी उन्होंने क्रॉस चेकिंग की है। सब कुछ वेरीफाइड होता है, ऐसे ही किसी को नहीं बुलाते। ये सब क्लियर करना था कि ऐसे ही कुछ पेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे भी उनसे कुछ नहीं मिला है, बस उनके स्टेज पे मुझे बात करने का एक मौका मिला, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और जो भी विश्वास किया वो सब कुछ वेरीफाइड दिखाने के बाद ही किया। तो
आप भी जा सकते हो, आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। बस सिर्फ खुद के सवाल खुद से पूछना चालू कर दो और खुद की ट्रेडिंग स्टाइल को पहचानो। आप भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है, हर कोई कमा सकता है। जिसको एक एंड्रॉयड मोबाइल भी यूज़ करते आता है वो भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है। सिर्फ ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है, और आपको कितना समय हो चुका है मार्केट में उस पर डिपेंड करता है। तो स्टार्टिंग के जो डेज होते हैं बस उसमें कम कैपिटल लाइए और सीखते जाइए। जितना लर्निंग पे फोकस करोगे एक दिन आप अर्निंग का एक वे या रास्ता निकाल ही लोगे। ठीक है, तो यही मेरी स्टोरी थी। बस ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था या फिर मोटिव था कि सबको मोटिवेशन या कुछ इंस्पायर कर पाऊँ। एक जन भी अगर मुझसे इंस्पायर होता है तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच फॉर लव सपोर्ट, जो भी सपोर्ट करते आए हैं पहले से, जिन्होंने मेरा स्टार्टिंग से जर्नी देखा है और मेरे पहले से सब्सक्राइबर रहे, उनको भी थैंक यू सो मच। आपके वजह से सब कुछ पॉसिबल हो पाया, आपका भी कहीं ना कहीं हाथ है। बाकी जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।